ये हमारा अ, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार, जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा किया जा रहा है, ये उनका सफल प्रयास है। और उन्होंने ये दर्शा दिया है कि हिमाचल प्रदेश को वो एक ही नजर से देखते हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में वो समान रूप से उसका विकास कर रहे हैं। ये जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए दिए गए हैं, क्या ये सिर्फ पैसे ही दिए गए हैं या स्टाफ भी आएगा, मशीनरी भी आएगी इसके लिए? हॉस्पिटल में जो भी जरूरत होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसमें स्टाफ भी हो सकता है। और इसमें जो सबसे जरूरी है वो जितने इक्विपमेंट्स हैं जिनमें कमी पाई गई है, तो उस इक्विपमेंट को पूरा किया जाएगा और जनता को समर्पित किया जाएगा। पहले भी इसमें इक्विपमेंट आए थे, पर वो ओनर शिफ्ट कर दिए गए, ऐसा क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी से यदि ये इस प्रश्न को आप पूछे तो बहुत बेहतर जवाब मिलेगा। उन्होंने हड़बड़ाहट में और लोगों को भ्रमित करने में जो प्रयास किया था, वो एक कदम था, वो एक ऐसा कदम था जिसको लोगों को एक प्रलोभन दिया जा रहा था वोट के लिए। वो अपना वोट बैंक को साधने का उनका प्रयास था, लेकिन वो विफल रहा। नूरपुर का सिविल हॉस्पिटल देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड मशीन वहां नहीं है, MRI वहां नहीं है, CT स्कैन वहां नहीं है, क्योंकि प्राइवेट करवाने पर लोग मजबूर होते हैं। ये क्या कहना है? ये जितना भी आपने जो कमियां बताई है, ये कमियां सरकार के मद्देनजर रखी गई थी और उनको पूरा करने का जो प्रयास है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। प्रयास कब किया जाएगा? 1.5 साल तो बचे हैं आपके, फिर प्रयास कब किया जाएगा? ऐसा नहीं है, 1.5 साल की बात नहीं है। जो 5 साल से काम कर रहे हैं, क्या वो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रही? उसकी उपलब्धियों का जब हमारे 36 विधायक रह गए थे, तो अब जब चुनाव हुआ तो फिर हम 40 विधायकों के साथ सरकार चला रहे हैं, तो ये उपलब्धि थी, तभी हमें जो समर्थन मिला लोगों का और जो मैंडेट मिला वो हमें कांग्रेस के उसके नेतृत्व में मिला। सुदर्शन जी, आप सरकार की उपलब्धियां तो बता रहे हैं, पर जो उपलब्धि हमें बताए तो सही, जनता को बताया कि क्या उपलब्धि है सरकार की जो उन्होंने की है। उपलब्धियों की बहुत लंबी लिस्ट है। यदि आपको कभी समय लगेगा तो आप इसके लिए एक स्पेशल वो लेके बुलेटिन लेके आए, मैं पूरी उपलब्धि आपको उपलब्ध कराऊंगा। मैं आपको एक उपलब्धि के बारे में बात करना चाहूंगा जो जनता के बीच में इस समय चली हुई है। महिलाओं को 1500 रुपए देने के नाम पर उनको ठगा गया है, ऐसा क्यों? महिलाओं का जो 1500 रुपए का जो आप बार बार जो प्रश्न मुझे पूछते हैं, आप लाहौल स्पीति जिला से हमने जो इसका श्री गणेश कर दिया गया है और जो लोग जो पात्र महिलाएं हैं उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है और वो बाकी जिलों में उसकी भी प्रक्रिया जारी कर दी जा रही है। अब लाहौल स्पीति की बात करते हैं। लाहौल स्पीति में जनसंख्या के हिसाब से एक छोटा सा गांव एक श्री गणेश किया गया था, उससे वहां से चले हैं तभी नीचे उतरेंगे हम। तो उसके बाद कहीं तो आए नहीं आप, नहीं चले। उसके बाद आपदाओं ने इतना ग्रसित कर दिया हिमाचल प्रदेश को, अब उसके बारे में आपको बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो उन आपदाओं से जूझ रहा है और हमें कई प्रकार की ऐसी जो जरूरत थी पैसे की, जो केंद्र सरकार ने आज तक 1500 करोड़ का जो इन्होंने घोषणा की थी, वो आज तक नहीं हमें मिली। बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र नूरपुर की, जहां आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, सभी में स्टाफ की पूरी कमी है। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार? कमी सरकार की कमी तो है, आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ से जो जिनको जिम्मेवारियां दी गई हैं, वो जिम्मेवारियों को अपने तरीके से निर्वहन कर रहे हैं और उसकी पूरा प्रयास है उनको भी पूरा कर दिया जाएगा। कब तक पूरा होगा जी? अब चल रहा है, इसके बारे में मैं तो सरकार द्वारा सिर्फ एक प्रवक्ता का पद का निर्वहन कर रहा हूं, बाकी मुझे कोई जिम्मेदारी तो दी नहीं गई है जिसके लिए मैं आपको कुछ बता सकूं। लेकिन हमारा जो आग्रह रहेगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय से, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, वो अतिशीघ्र इसके लिए गंभीर हैं। सुदर्शन जी, कांग्रेस सरकार को 3 वर्ष हो गए बने हुए, तो अभी तक कोई भी इन्होंने उपलब्धि जहां तक नहीं की। ये आपका नजरिया है, आप एक पत्रकार होने के नाते आपका दायित्व बनता है, पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उपलब्धियों से भरी है हमारी सरकार। इसके लिए मैं आपको फिर मैं आपको भी टोकना चाहता हूँ, किन उपलब्धियों से भरी हुई है आपकी सरकार? कोई एक उपलब्धि बता दो सही। सबसे बड़ी जो 10 गारंटी थी उसमें से OPS की गारंटी सबसे बड़ी थी, महत्वपूर्ण थी, वो हमने पूरी की। उसके बाद हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जितना भी रोड का स्ट्रक्चर था उसको पूरा किया। अब जो हमारी आपदाएं आ गई उसके हमारे सरकार का क्या कसूर है उसमें? आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, पेंशनर जो हैं वो सड़कों पे चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो क्या उपलब्धि है? अब ऐसे 10% डीए की बात कर रहे हैं, उनकी जो उनको 3% दे दिया गया है, बाकी वो भी हम इंस्टॉलमेंट्स में सरकार देने जा रही है। सुदर्शन जी, मैं डीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ कि अभी तक 2-3 महीने हो गए हैं उनको पेंशन नहीं दी गई है, चाहे वो एचआरटीसी डिपार्टमेंट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, उनको पेंशन नहीं दी गई है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा है कि सरकार को इस समय जो इसका आर्थिक जो हमारे पर संकट आया है उसके बारे में कभी सोचा है? क्या आर्थिक संकट एम्प्लॉइज पर ही आया है? विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई है, मंत्रियों की सैलरी बढ़ाई गई है, डीए जो है विधायकों का, मंत्रियों का बढ़ाया गया है, पर जो आर्थिक संकट है वो सिर्फ एम्प्लॉइज पर है। जो आप जो कह रहे हो डीए बढ़ाया गया है विधायकों का, वो भी अभी प्रस्तावित है, बढ़ा नहीं है, प्रस्तावित है। उसके लिए प्रस्ताव लेके गए हैं, वो उस प्रस्ताव को अभी पारित नहीं किया गया है। लेकिन एम्प्लॉइज की बात कर रहे हो, एम्प्लॉइज को सरकार ने हमेशा उनके प्रायोरिटी देकर उनको काफी अपनी तरफ से कोशिश की है उनको समर्थन देने की।